Hello students. Now we will going to start our second chapter of e-commerce. Name क्या है चैप्टर का? डाटा एंड इंफॉर्मेशन. तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, हम इसमें ये टॉपिक्स को कवर करेंगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है. जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा का क्या मतलब होगा, आप डाटा को कैसे शो कर सकते हो, डाटा को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके हम कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे और हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. तो हम अपने फर्स्ट पेज पर मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में. स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि डाटा का क्या मतलब है. डाटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मैनर. तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि डाटा का मतलब होगा कि जब आप फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस को एक फॉर्मल मीन्स के थ्रू, एक सिस्टमेटिक मैनर में जब आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, ताकि आप आगे किसी भी पर्सन को भेज सकें उस डाटा को, तो वो क्या होगा, डाटा, जिसमें आप फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हो एक फॉर्मल मैनर में. जब आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे वो कोई भी फैक्ट हो, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट हो, तो जब आप उसे एक फॉर्मलाइज्ड मैनर, इन अ सिस्टमेटिक मैनर में जब आप उसे रिप्रेजेंट करते हो, उसे शो करते हो, ताकि आप एक दूसरी पार्टी से अपने डाटा को क्या कर सकें, डाटा को सेंड उन्हें कर सकें और उनके साथ डाटा को कम्युनिकेट कर सकें. जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल करते हो, तो आप जो डाटा है, आप किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का डाटा भेज सकते हो, चाहे वो आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो A to Z, या चाहे आप किसी भी नंबर्स को यूज़ करते हो, तो वो क्या है, डाटा. नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग क्या होती है? हेयर प्रोसेसिंग मीन्स कि जब आप डाटा को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, तो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग. तो जो प्रोसेसिंग है उसे हिंदी में कहते हैं प्रसंस्करण. तो उसे क्या कहते हैं कि जब आप डाटा को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, वो सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कि ताकि आप कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सको, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग. तो जैसे ही जब हम अपने कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, कि ताकि जो कंप्यूटर है वो आगे आपके डाटा को, जो आपके इनपुट को प्रोसेस करके एक प्रॉपर आउटपुट आपको दे सके. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग. तो डाटा को आप क्या, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है. उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक रिजल्ट, एक आउटपुट और एक इंफॉर्मेशन आ जाती है. सेकेंड इज डाटा रिप्रेजेंटेशन. अब हम इस टॉपिक के अंडर ये पढ़ेंगे कि आप डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, आप डाटा को शो कैसे कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम अपने किसी भी नोन पर्सन ने हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, तो हम क्या करेंगे, पहले डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे एक प्रॉपर मैनर में. उसके बाद जब हम किसी पर्सन को सेंड कर देते हैं, तो वो उसके लिए, उस पर्सन के लिए क्या बन जाती है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है. तो हम जो डाटा है, हम किसी भी तरह सेंड कर सकते हैं,
क्या आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज को टेक्स्ट करके भेजते हैं? आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, और आप इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑडियोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप वीडियोस भी बनाकर आप भेज सकते हैं। तो ऐसे ही सेम चीज़ कंप्यूटर में भी होती है। तो जब आपने, जैसे आप कुछ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, तो आप उसमें टेक्स्ट भी लिखकर भेज सकते हैं, नंबर्स भी लिखकर भेज सकते हैं, आप उसमें इमेजेस भी लगाकर भेज सकते हैं, उसमें अपनी आवाज़ देकर भी आप भेज सकते हैं, और उसमें आप वीडियोस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करोगे, आप इस तरह से डाटा को तैयार करोगे कि वो दूसरे पर्सन को भेजने के लिए एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाए, ताकि जो दूसरा पर्सन है जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसे हर एक चीज़ समझ आ जाए। तो ये कुछ वेज हैं डाटा को शो करने के, डाटा को प्रेजेंट करने के। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जो डाटा है हम सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, बट जब हम एक दूसरे पर्सन को ये सब चीज़ें भेज देते हैं, अपना डाटा को तैयार करके भेज देते हैं, तो वो क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सूचना या जानकारी। तो इंफॉर्मेशन इसे कहा जाता है। अब कुछ फीचर्स हैं आगे इंफॉर्मेशन के, कि क्या हम इसमें आपके क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम बाउंड। जो आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। यहाँ टाइम बाउंड का ये मतलब है कि जैसे ही आपसे किसी दूसरे पर्सन ने इंफॉर्मेशन मांगी, तो आपके पास उसी टाइम इंफॉर्मेशन रेडी हो जानी चाहिए। और इंफॉर्मेशन आप रेडी कहाँ से करोगे? जब आपके पास डाटा होगा। तो क्या है इंफॉर्मेशन? टाइम बाउंड। सेकेंड वर्ड इज एक्यूरेट। एक्यूरेट का यहाँ मतलब है सही होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, उस डाटा में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड इज कंप्लीट। आपकी इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आएगी, और ना ही कोई दूसरा पर्सन इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएगा। फोर्थ इज अथॉरिटी। आप अगर किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो आपको इस बात को एश्योर करना है कि आप सही पर्सन को क्या सही इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो इसमें यही पॉइंट है कि आप सही इंफॉर्मेशन जो उस पर्सन ने मांगी है उसको सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। मीन्स राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन को भेज देंगे तो वो आपके डाटा को किसी गलत वे से यूज़ कर सकता है। फिफ्थ इज फॉर्म। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में ये हम डिस्कस करते हैं कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से आपको रिप्रेजेंट करनी है दूसरे के सामने, कि दूसरा पर्सन समझ पाए कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब आप किसी भी पर्सन को ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजें, चाहे वो लीव एप्लीकेशन है या चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन आप वैसे भी भेजते हो, मैनुअली भी भेजते हो, तो एक उसका प्रॉपर फॉर्मेट है। आप किसी भी तरह से एप्लीकेशन नहीं भेज पाओगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और उसी फॉर्मेट में आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पसफुल। स्टूडेंट्स, पर्पसफुल का मतलब है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन को भेज रहे हैं उसके लिए वो क्या होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए। मतलब कि जो उस पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसमें वो सारा डाटा इंक्लूड हो। नेक्स्ट इज
रिलायबल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे विश्वसनीय। आप ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि दूसरा पर्सन उस पर ट्रस्ट करे, उसे वो इन्फॉर्मेशन फेक किसी भी वे से ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिड। वैलिड का यहाँ हिंदी में मतलब है वैध होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज नो गार्बेज। हेयर स्टूडेंट्स, गार्बेज का मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन में आपकी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी कोई दूसरा पर्सन आपसे और इन्फॉर्मेशन चाह रहा है पर लेकिन आप उसमें कुछ ज़्यादा ही उस मैसेज को ओवरलोडेड कर देते हैं कि वो पर्सन समझ ही ना पाए कि आपने उसको क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो गार्बेज का मतलब है कि कोई भी इररेलेवेंट चीज़ें उसमें इंक्लूडेड ना हो, ओनली रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग में ना हो, कि आपने उसे ज़्यादा ही मैसेज को लंबा किया हुआ है, कुछ शॉर्ट में हो, शॉर्ट में मैसेज हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पर्सन को इवैल्यूएट करनी आनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम एक, जब आपने बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि सेंडर है, एनकोडिंग है, देन मैसेज है, देन डिकोडिंग है, उसके बाद उसे रिसीव हो जाता है। तो उसमें कॉस्ट पता चलती है कि जो दूसरा पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको समझना है कि जो रिसीवर है उसके पास इंफॉर्मेशन सारी पहुंच जानी चाहिए और उसे समझ आ जानी चाहिए। तो ये हैं आपके फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब हम पहले इन दोनों का मीनिंग समझ चुके हैं कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन दो शब्द हैं, दो टर्म्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप डाटा को प्रिपेयर करोगे तब वो क्या बन जाएगी, किसी दूसरे पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी जब आप उस डाटा को सेंड किसी दूसरे पर्सन तक करोगे। सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी, फर्स्ट पॉइंट है डाटा में, डाटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट्स एंड स्टैट्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। डाटा मीन्स एक फैक्ट्स हैं जिसे आप इकट्ठा करते हो ताकि आप किसी पर्सन को रेफर कर सको। और इन्फॉर्मेशन क्या है, जब ये इन्फॉर्मेशन तब बनती है कि जब आप, जो कंप्यूटर है जो आपके डाटा को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसकी उसे स्टोर करेगा, उसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन बन के रेडी हो जाएगी। सेकेंड इज इट रेफर्स टू रॉ डाटा। रॉ का यहाँ मतलब है इट्स अ रफ डाटा। जो डाटा आप पिक करते हो वो क्या है, एक तरह का आपका रफली डाटा है। तो इट कैन बी रॉ डाटा। डाटा आपका रॉ हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, कि एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन है। एनालाइज करके आपने डाटा को पूरे ध्यान से देखकर उसके बाद आपने उसे इंफॉर्मेशन बनाया है। थर्ड पॉइंट इज डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बट इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा विच कैरीज न्यूज़ एंड मीनिंग्स। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन के लिए न्यूज़ होगी, उसमें कुछ मीनिंग्स होंगे, तभी वो किसी सेकंड पर्सन को इन्फॉर्मेशन समझ आ पाएगी। फोर्थ इज डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स। डाटा क्या है, जब आप उसे एक नंबर्स, लेटर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स से जब आप उसे बनाते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आप अपने आइडियाज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डाटा कैन बी कलेक्टेड वाया मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। अब आप डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हो, माप सकते हो।
और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड वाया लिंकिंग डाटा एंड मेकिंग इन्फ्रेंस। सो स्टूडेंट्स, जैसे फिफ्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि जो डाटा है आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को कुछ मतलब कि जब आप मेजर करते हैं तो आप कुछ इंचेस में भी मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पास डाटा आ जाएगा कि इस वॉल की कितनी मेजरमेंट है, या इस किसी पर्सन की हमने एज हम कर सकते हैं, तो हम उसके थ्रू हम डाटा ऐप कलेक्ट कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट इज डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। आप कैसे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप उसे एक टेबल की फॉर्म में भी आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, या किसी तरह का ग्राफ भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में करते थे। जैसे आप 9th-10th में आपने देखा होगा कि जब आप मैथ्स कंडक्ट करते थे, जब आप मैथ्स पढ़ते थे, तो उस टाइम पर आपको ग्राफ पेपर मिलता है, तो उसमें आप सारी प्लॉटिंग करते थे। तो ऐसे भी आप डाटा को तैयार कर सकते हैं। पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी अपनी लैंग्वेज के थ्रू, आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जब आप इन्फॉर्मेशन को तैयार करेंगे, अपने आइडियाज़ का यूज़ करेंगे और अपने थॉट्स का यूज़ करेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं दूसरे पर्सन को, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन के रेडी हो जाएगी। सेवेंथ इज डाटा कैन नॉट बी एनालाइज्ड। आप डाटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप पर इंफॉर्मेशन ऑलवेज एनालाइज होती है। डाटा कैरीज नो स्पेसिफिक मीनिंग असाइंड बाय इंटरप्रेटिंग डाटा। जब तक डाटा हमने तैयार किया है उसका कोई मीनिंग नहीं है, जब तक आपने उसे प्रॉपरली रेडी नहीं किया है। पर जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी तो उसका एक मीनिंग निकल के आएगा कि आप उस मैसेज में कहना क्या चाह रहे हैं। सो लास्ट डिफरेंस हेयर इज डाटा इंटररिलेट्स इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड। डाटा क्या करता है? इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। आप डाटा को पहले कलेक्ट करोगे, उसे इकट्ठा करोगे, फिर वो एक इन्फॉर्मेशन जाकर रेडी हो जाएगी। बट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी आपका डाटा का यूज़ है, तभी वो इन्फॉर्मेशन बनी है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, आप डाटा को कलेक्ट करोगे, जब उसकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा तब आपकी इन्फॉर्मेशन बन के रेडी हो जाएगी और आप दूसरे पर्सन को आप भेज सकते हो। सो दीज आर द topics we have discussed today. Thank you for watching this video.